मैं कुछ समय पहले कैरोल नामक एक युवती मेरा भाषण सुनने आई थी। उसकी सादी काली पोशाक और काले मोजे कुछ अजीब थे। बिना लिपस्टिक या कोई मेकअप के उसका चेहरा पीला और रूखा था। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ, लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। कैरोल ने मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताया कि उसे उसकी माँ ने पाला था। माँ ने विश्वास दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। यदि वह इन आदेशों का उल्लंघन करेगी तो वह नरक की आग में जलती रहेगी। कैरोल को अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमते समय अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। उसे एक युवक थोड़ा पसंद था, जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने ठुकरा दिया। उसने कहा कि विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। यह वह नहीं, उसकी माँ की कंडीशनिंग बोल रही थी। आप समझ गए होंगे कि इस युवती को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता? उसके लिए माँ के विश्वासों के साथ जीना असंभव था। इस विचार से बचना असंभव था, क्योंकि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत हम सभी में प्रवाहित होता है, वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरोल को सुझाव दिया कि वह खुद को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का मतलब है किसी चीज़ के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाइयों और अपने नए आंकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरोल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वह सब सिखाया, जो मैंने इस वीडियो में बताया है। जब वह धीरे धीरे यह समझ गई कि अंधविश्वासी, कट्टर और कुठित माँ ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वह अद्भुत जीवन जीने लगी। अब कैरोल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वह एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक्स सेक्शन में गई। उसने नाचना, कार चलाना, तैरना, ताश खेलना और युवकों के साथ बातचीत करना सीखा। वह अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने तथा महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरोल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी। वह यह दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी ओर ऐसे मनुष्य को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वह मेरे ऑफिस से निकल रही थी, तो एक व्यक्ति उससे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अब वे शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।